जालौर में लगातार लंपी बीमारी गोवंश पर कहर ढा रही है, जिसके चलते गाय तड़प तड़प कर मर रही है। इसको लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव आगे आए और लाखों रुपए खर्च करके गायों के लिए दवाइयां और अन्य उपकरण गौशालाओं में उपलब्ध करवाए। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव ने भीनमाल के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के गो शिविर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला को 1.5 लाख रुपए नगद और दवा उपलब्ध करवाई। भामाशाहों को और विशेषकर उन गो भक्तों को जो यहाँ पे आज सेवा कर रहे हैं, इनको नमन करने का, इनको पैरों को हाथ लगाने का मन हो रहा है। सरकारों की स्थिति ऐसी है कि सरकारें बिल्कुल संवेदनाहीन हो गई है और जो सरकारों में बैठे हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, उनको अपने कर्तव्य बिल्कुल भूल गए हैं और केवल स्वार्थ की व्यवस्था में वो पड़ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से 30 सितंबर तक नामांकन का समय है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है और एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित होंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव से दूर रहेंगे और अशोक गहलोत ने इस चुनाव में नामांकन के लिए हां भर दी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बीच ये अध्यक्ष पद का मुकाबला होना है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गुरुवार को अधिसूचना जारी होने के बाद देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज शनिवार से लेकर 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। यदि एक से अधिक व्यक्ति चुनावी समर में उतरते हैं तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने से एक दिन पहले बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने चुनावी समर में उतरने के स्पष्ट संकेत दिए हैं, जिससे कि ये संभावना प्रबल हो गई है कि 22 साल बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का मुखिया चुनाव के तरीके से ही चुना जाएगा और ये 2 दशकों में पहली बार होगा कि कोई गैर गांधी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति और लॉ कॉलेज डीन का विवाद जगजाहिर रहा है। इस विवाद में लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल को क्लीन चिट मिल गई है। हालांकि कुलपति अमेरिका सिंह को राज्यपाल द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालय की फर्जी रिपोर्ट के मामले में निष्कासित किया गया था। इस विवाद में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें सभी पदों से हटा दिया था। शहीद हवलदार नरेश कुमार को आज बगड़ में अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद हवलदार नरेश कुमार की पार्थिव देह आज सुबह 4 बजे झुंझुनू पहुंची, जहां जिले के बीडीके अस्पताल में उनकी पार्थिव देह को रखा गया। सुबह 9 बजे झुंझुनू से उनकी पार्थिव देह तिरंगा रैली के साथ बगड़ के लिए रवाना किया गया। तिरंगा यात्रा में युवा बाइक रैली भी शामिल हुई। ये रैली करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर बगड़ पहुंचेगी, जहां पारिवारिक अनुष्ठान के बाद शहीद नरेश कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली जिले के कैला देवी अभ्यारण्य को जोड़कर जल्दी नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 80 से ऊपर पहुंच गई है। आए दिन होने वाली वर्चस्व की लड़ाई में कई बाघ जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब नया कॉरिडोर बनने से रणथंभौर के बाघों को भी पर्याप्त जगह मिल जाएगी और आए दिन बाघों के बीच होने वाले आपसी संघर्ष में कमी आएगी, क्योंकि उन्हें मूवमेंट के लिए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और धौलपुर सरमथुरा करौली टाइगर रिजर्व एरिया मिल जाएगा। इस तरह राजस्थान का ये छठा और भरतपुर संभाग में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। ऐसा है कि जब कोई टाइगर की एक टेरिटरी निर्धारित होती है तो उसमें टाइगर्स का उस टेरिटरी के अलावा और कहीं मूवमेंट नहीं होता है।
तो जनरली ऐसे टाइगर्स जो हमारे एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, तो उसमें उनको एक कॉरिडोर चाहिए होता है। तो जो सरकार का प्रस्ताव है वो ये है कि करौली और धौलपुर जो एरिया है, जो कैला देवी सेंचुरी से लगा हुआ भी एरिया है, तो उस एरिया को भी डेवलप करना है टाइगर रिजर्व के रूप में।